प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों? मेरा विश्वास है आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आइए आज का हमारा बाइबल वचन लिया गया है यशायाह अध्याय 58 आयत 13 से मैं पढ़ती हूँ, जिसका टाइटल है विश्राम दिन का पालन करना। विश्राम दिन का पालन करना। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, आज बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, क्या हमें चर्च जाना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या हमें चर्च जाना कितना जरूरी है? मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहन, ईश्वर के वचन के द्वारा आज हम जानेंगे कि हमें चर्च जाना कितना जरूरी है, या हमें चर्च क्यों जाना चाहिए। हम अगर चर्च हम नहीं जाते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, और यदि हम चर्च जाते हैं तो हमारे जीवन में क्या आशीषें आती हैं। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा आज हम सब जानेंगे, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा सुने, ताकि आप परमेश्वर की योजना को जान पाएं, परमेश्वर की बुलाहट को आप पहचान पाएं अपने जीवन में। जब आप वचन को पूरा सुनते हैं तब परमेश्वर की योजना आपके जीवन में होती है, तब परमेश्वर की मर्जी को आप जान पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी मर्जी, अपनी योजना वचनों के द्वारा बताई है। तो मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, वीडियो में बने रहें, वचन में बने रहें, पूरा सुने, ताकि वचन की आशीष और परमेश्वर की आशीष आपके जीवनों में आए, और आप एक छुटकारे को पाएं। हालेलुया। और एक परमेश्वर के सिद्ध ज्ञान को पाएं, और उस पर चलने के मार्ग को भी पाएं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष देंगे यीशु के नाम में। आमीन। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लिखा है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करे करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, या प्रभु कहता है, ये परमेश्वर की वाणी है, ये यहोवा परमेश्वर ने खुद कहा है। मेरे प्रियो, यदि आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। यदि आप खोए हुए, आप सोचते हो हमें चर्च जाना जरूरी है, ये कितना जरूरी है या नहीं चाहे, तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहा है। तो प्रभु यहाँ कह रहा है, यहोवा कह रहा है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। प्रभु क्या कह रहा है? यदि विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। विश्राम दिन मतलब जो संडे का दिन होता है हमारा, वो प्रभु का दिन होता है, प्रभु की महिमा करने का दिन होता है, प्रभु की स्तुति करने का दिन होता है। तो प्रभु कह रहा है, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या कह रहा है कि अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। मतलब जैसे कि आप संडे के दिन आप प्रभु को जानते हो, आपने प्रभु का बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मा पाए हुए हो, फिर भी मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, आप सोचते हो कि हम संडे जाएं चर्च या नहीं जाएं। तो प्रभु क्या कह रहा है कि मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करें। अपनी इच्छा पूरी करने का मतलब, यदि आप हर रोज़ जॉब जाते हो, यदि आप सोचते हो चलो मैं तो रोज़ जॉब जाता हूँ, आज संडे का दिन है, मैं अपने बच्चों को घुमा लाऊँ, मैं आज घर में ही कुछ ऐसा कर लूँ, कुछ अच्छा खा लूँ, अच्छा कर लूँ, अच्छा बना लूँ, या कहीं चला जाऊँ, घूमने चला जाऊँ, तो ये क्या होती है मेरे प्रियो? ये आपकी इच्छा होती है। तो प्रभु कहता है, यदि पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी ना करने का यंत्र करे। प्रभु कहता है, यदि तू अपनी इच्छाओं को पूरी करने का ना यंत्र करे। यदि आप कहते हैं, प्रभु मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं करूँगा, और मैं तेरे विश्राम दिन के अंदर तेरे भवन में आऊँगा, तेरे चर्च में आऊँगा, मैं तेरी महिमा करूँगा, तो परमेश्वर कहता है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने का यंत्र ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ के माने। क्या कह रहा है परमेश्वर? यदि विश्राम दिन को एक आनंद का दिन माने। कैसे आनंद का दिन? कि मैं आनंद के साथ परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, परमेश्वर की महिमा करूंगा, वर्शिप करूंगा, वचन सुनूंगा। तो परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ के माने। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, यहोवा का सम्मान करके। यहोवा का सम्मान कैसा होता है? यदि आप परमेश्वर का सम्मान करते हो तो आप चर्च में जाओगे, परमेश्वर की महिमा करते हो तो चर्च में जाकर वचन सुनोगे, बाइबल पढ़ोगे,
परमेश्वर की आराधना करोगे, तो ये क्या हो गया, परमेश्वर का सम्मान करते हो। जब आप ऐसा करते हो, परमेश्वर के भवन में जाकर, चर्च में जाकर परमेश्वर की महिमा करते हो, तो आप परमेश्वर का सम्मान करते हो। प्रभु कहता है सम्मान करके उस दिन में अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी करे और अपनी ही बातें ना बोले। और वो प्रभु कह रहा है, यदि तू परमेश्वर का सम्मान ना करके अपने अपने मार्ग पर चले, यदि तू अपनी इच्छा अपने जीवन में पूरी करे कि आज संडे का दिन है, मैं अपने बच्चों को घुमा लाऊं, मैं अच्छा खाना खा लूं, मैं अच्छे होटल में चला जाऊं, अच्छे रेस्टोरेंट में चला जाऊं घूमने के लिए, कि ऐसा करके तू अपनी इच्छा पूरी ना कर, अपनी इच्छा पूरी ना कर और अपनी ही बातें ना बोल, और जो तेरे दिमाग में चलती अपनी बातें ना बोल, तो परमेश्वर कहता है, यदि आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो परमेश्वर आपसे कहता है, अगर तू ऐसा करता है, तू मेरे वचन पर चलता है, तू पहले मुझे महिमा देता है, हालेलुया, विश्राम दिन में तो तू मुझे महिमा देता है, तो परमेश्वर कहता है, तो तू यहोवा के कारण, किसके कारण, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश देश के ऊंचे स्थानों पर ले चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। आमीन। अब मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कहता है, यदि आप अपनी मनमानी नहीं करते हैं, आप संडे दिन को, और जहां आप संडे के दिन चर्च जाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं अपने जीवन का, तो परमेश्वर कहता है, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप यहोवा के कारण सुखी होगे, यदि परमेश्वर के वचन पर चलोगे, और मैं तुझे देश देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। प्रभु क्या कह रहा है, तब तू ऐसा करेगा, पहला स्थान तू मुझे देगा, पहला समय तू मुझे देगा अपना, तो मैं तुझे देश देश के ऊंचे स्थानों पर ले चलूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। मतलब हमारा मूल पुरुष कौन है, याकूब। जो जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, तो हमारे मूल पुरुष, हमारे जो पूर्वज हैं, वो अब्राहम और याकूब है मेरे प्रियो। और जो परमेश्वर ने याकूब और अब्राहम को आशीष दी, और वही आशीष से परमेश्वर हमें देने कह रहा है कि जो आशीष मैंने उसे दिए, मैं उसके भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। हालेलुया, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। परमेश्वर कहता है कि यहोवा ने ये वचन बोला, यहोवा के मुख से निकला वचन है, ये रहमा वचन है मेरे प्रियो। यहोवा आपसे कहता है, इस वचन के द्वारा आपसे बातें करता है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, हमने जाना है कि हमें विश्राम दिन को सबसे पहला स्थान देना चाहिए। हमें विश्राम दिन को, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी जरूरत हो, कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, तो हमें पहली महिमा किसको देनी है, हमें परमेश्वर को देनी है। हमारे जीवन से पहली महिमा किसको मिलनी चाहिए, परमेश्वर को मिलनी चाहिए। जब हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती है, तो यहोवा परमेश्वर हमसे कहता है, तो यहोवा के कारण सुखी, और तब यहोवा हमसे कहता है, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, आनंदित होगा, और परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष देगा जिसके हम हकदार हैं। हालेलुया, जो हमने सोची भी नहीं थी, जो हमारी सोच से परी है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। यदि आपने इस वचन से कुछ सीखा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आए। यदि आपने कुछ सीखा है, तो हमें कमेंट में लिखकर बताएं। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।